अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद काफ़ी बढ़िया है। अल्लाह फजल में भी बढ़िया हूँ। आज वो फजीलत बताता हूँ, बहुत मेरी बहनों मेरी बेटी की ज़रूरी है। हामला औरत की फजीलत क्या है और मर्द से पहले जन्नत में जाने के हकदार है, क्यों है ये सुने। कि जब किसी बहने किसी बेटी को हमल से रहती है, हमल से रहती है, अगर वो नमाज पढ़ती है, हमल से जो लेडीज रहती है वो नमाज पढ़ती है, उनकी उसकी क्या फजीलत है कि जो बिना हमल वाली लड़की, चाहे लेडीज, ये लेडीज बिना हमल के रहती है, उसको 27 रिकात नमाज पढ़ेगी, इसको 2 रिकात पढ़ने की सवाब। इतनी फजीलत है हामला औरत की। अगर हामला औरत नमाज पढ़ती है ज़्यादा नेकी है। हामला औरत शौहर की खिदमत करती है, ज़्यादा नेकी है। हामला औरत अगर झाड़ू लगाती है आंगन में, घर में, तो मक्का में झाड़ू लगाने की सवाब है। हामला औरत जो हामला सी है वो झाड़ू लगाती, घर में हो आंगन में हो, तो उनकी इतनी फजीलत है कि मक्का में झाड़ू लगाने की फजीलत है। मेरी बहनों, इतनी मर्तबा है आपका, आप मर्तबा अपने आप को समझे, शौहर की खिदमत करे। तो जो शौहर को खिदमत करता है, जैसे हमला सी है, अगर शौहर आ गए, थक के घर आ गए, मुस्कुरा कर पानी पिला दिए, 7 तोला सदका करने की सवाब है उस बहनों के लिए जो हमला से है। और खाना खिलाती है प्यार से, शौहर की सेवा पानी करती है, तो 7 तोला सोना सदका करने की सवाब है। कितनी मर्तबा है बहनों को। बहनों बेटियों, मर्तबा समझे अपने आप को, आपका क्या मर्तबा अल्लाह ने दिया है। पहले नबी का आने से पहले क्या करते थे, जिंदा बेटी को दफन कर दिए देते थे, जिंदा बेटी को दफन कर देते थे। और हमारे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दुनिया में तशरीफ लाए, इससे सिलसिले बंद हो गए। बेटी की कितनी एहतराम है। बेटी अपने आप को एहतराम समझे, आपका क्या मकाम है, आपका क्या मकाम, एहतराम समझे। आप समझने वाला काम करिए, शौहर के दिल जितने काम करिए, कोशिश करिए। इतनी आप पे फजीलत है, इतनी फजीलत है। मैं उसी बहने से, उसी बेटी से कहना चाहता हूँ, आप शौहर के दिल जीते, खिदमत करे जितना ही आपसे हो। औरत ऐसे जन्नत में हकदार नहीं हुई जाने के लिए। अगर औरत सबको दिल जीत रहा है, सास ससुर को हो, शौहर का हो, दिल जीत लेता है, यहाँ भी कामयाबी मेरे बहनों मेरे बेटियों, और रोज क़यामत में कामयाबी है। एक रोज का वाक़या बताता हूँ। बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने नबी के पास आए, कहने लगे तो मैं आपसे मिलने आई अब्बा जान। तो अपने नबी आए और कहने लगे हैं कि बेटी फातिमा, तुम अपने शौहर के पूछ के आई हो? उन्होंने कहा नहीं। कहता तुम चले जाओ, चले जाओ, शौहर के पूछ को। मेरे बहनों मेरी बेटी, उनके लिए नहीं था इबरत, इबरत हम लोग के है कि शौहर के जो कहे वही करो। और शौहर कहता है माँ से ना बात करो, ना करो। शौहर राजी तो अल्लाह राजी, शौहर राजी तो नबी राजी, नबी राजी तो अल्लाह राजी। मेरे बहनों मेरे बेटियों, तो शौहर को खूब दीजिए। जो बहने जो बेटी शौहर के ना कदर करता हो, मेरे दोस्तों, यहाँ भी नाकामी है, आखिरत में नाकामयाबी है। अगर आप खिदमत करते हैं 70 हूर के तो ज्यादा आपको खूबसूरती दिया जाएगा हशर के मैदान में। 70 हूर के मालिक आप रहिएगा। कितनी मर्तबा है आपको, अपना मर्तबा समझिए और शौहर का एहतराम करिए। मैं कुछ उसी आखिरी बात कहना चाहता हूँ बेटी से, बहने से, आप अपने आप को समझे। बेटी फातिमा के तरीके पे चले। बेटी फातिमा कैसे चलती थी, उनके सुन्नतों पे चलिए। मेरे बहनों मेरे बेटियों, अल्लाह आपको
कहने ज़्यादा सुनने का अमल करने की तौफीक दे। शौहर के दिल से खिदमत करिए। अल्लाह अल्लाह रसूल राजी राजी अल्लाह राजी, तो सब कुछ आपको मिल गया। कहने ज़्यादा सुनने का अमल करने की तौफीक दे। इस बात का जरिया समझ के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।